गुरु एक दिव्य तत्व है जो ज्ञान, प्रकाश और मार्गदर्शन को प्रस्तुत करता है। गुरु का अस्तित्व शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से होता है। जब हम गुरु की उपाधि केवल शारीरिक स्वरूप तक सीमित करते हैं तो हम इसके वास्तविक अर्थ को अनदेखा कर देते हैं। मनुष्य की बुद्धि को गुरु के साथ जोड़ने का प्रयास करना वास्तव में एक गंभीर गलती है। मनुष्य का बुद्धिमान होना अपने भीतर के ज्ञान को खोजना है, जबकि गुरु की उपस्थिति से हम उस ज्ञान को प्रकट करने और उसे सही दिशा देने में सहायता प्राप्त करते हैं। जब हम गुरु को सिर्फ एक मानव के रूप में देखते हैं तो हम उनके भीतर की दिव्यता को नकारते हैं। यह एक प्रकार का अपराध है जो हमें सच्चे ज्ञान और विकास से वंचित कर सकता है। गुरु का कार्य है शिष्य को उसकी आत्मा की गहराइयों में ले जाना और उसे अपने भीतर के गुरु या आत्मज्ञान को खोजने में मदद करना। यदि हम गुरु में केवल मानव बुद्धि को देखते हैं तो हम साधना और आत्मा की गहराइयों में जाने से चूक जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमें वह ज्ञान नहीं मिल पाता जो हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करेगा। इसीलिए हमें यह समझना आवश्यक है कि गुरु सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह एक उच्चतर ऊर्जा, एक तत्व है जो हमारे विकास के लिए आवश्यक है। जब हम गुरु को केवल एक संगठन या व्यक्ति के रूप में सोचते हैं तो हम उसके गहन, आध्यात्मिक और शाश्वत पहलुओं की उपेक्षा करते हैं। यह समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि वास्तविक गुरु हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश लेकर आते हैं। अंत में इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि गुरु तत्व का सम्मान करना और उसे सही रूप में समझना न केवल उचित है बल्कि हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। जब हम गुरु के सार को पहचानते हैं तब हम अपनी बुद्धि एवं ज्ञान को उस अद्वितीय स्थान पर पहुंचा सकते हैं जहां सच्चा विकास एवं पूर्णता संभव है।